So I welcome everyone for coming to the MME session. So Hare Krishna once again. आप लोग सुबह सुबह उठ के आए यहाँ पर एमएमसी के लिए भगवान का नाम लेने के लिए एंड टू हियर समथिंग वेरी वेरी वैल्यूएबल विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ. सो आई थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल. बहुत लोग अभी भी सो रहे हैं घर में, लेट सोते हैं, लेट से उठते हैं एंड देन पूरा दिन उनका खराब चला जाता है. बट यू हैव endeavored and beaten up your mind to come wake up early in the morning. ठीक है. So today's session will be on that only. Very interesting topic जो हम लोग everyday day to day life में face करते हैं. So what should we do with our senses? Should we suppress them or should we indulge them? ठीक है. तो ये आज का टॉपिक. तो अभी आप सब लोग देवज्योति, प्रीतम, संजीत एंड जय सरकार, you and others, your friends and so many from different colleges, universities और जो भी working है, all the youths. तो हम लोग now we came in our young age in spiritual life, something we are practicing, something devotional, something spiritual. So क्या होता है कि our senses ना they keep on nagging us, हम लोग को क्या बोलते हैं, ड्रैग करते रहते हैं कि नहीं, कम एंड एंजॉय मी. आंखों ने कुछ देख लिया तो आई वांट टू डू दैट एंड देन सम अदर बैड हैबिट्स एंड ऑल दिस थिंग्स हम लोग को नैगिंग करते रहते हैं. तो अगर हम लोग कंट्रोल खुद को नहीं कर पाए और हम सोचते कि ठीक है मैं थोड़ा करके आ जाता हूँ एंड वी वेंट देयर एंड वी इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, में इंडल्ज कर लिया, देन उसके बाद वी फील थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, बट देन एज द टाइम इंक्रीजेस that same thing will feel like poison. It will become very boring. Same thing, अरे वही चीज है, क्या करना है, बार बार वही चीज हो रहा है ना. So क्या करना चाहिए हम लोग को? Should we indulge our senses in sense gratification or should we suppress our senses? It is my question to all of you. देवज्योति, प्रीतम and जय सरकार. आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं. No issues. It will be quickly. We can progress. Yes. What should we do with our senses? Should we indulge them in sense gratification or should we suppress them? Okay, WT is saying suppress. Pritam and Jai Sarkar? Suppress them. Okay, Pritam also saying suppress them, no need to indulge Suppress sense them. gratification. Okay, Jai Sarkar, you, what's your opinion? Suppress them. Okay, एक ने suppress बोला, सब लोग suppress बोल रहे हैं. हाँ, एक का ही कॉपी कर रहे हैं सब लोग. ठीक है, आई विल एट द एंड ऑफ सेशन आपको आंसर मिल जाएगा क्या करना चाहिए, सप्रेस करना चाहिए, इंडल्ज करना चाहिए. ठीक है. तो भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यू द मोर यू ट्राई टू एंजॉय योर सेंसेस और इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, द मोर देयर डिमांड इंक्रीजेस एंड हैप्पीनेस डिक्रीजेस. डिमांड इंक्रीज एंड हैप्पीनेस डिक्रीज, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वन अनदर. ठीक है. अभी समझिए कि आपको गुलाब जामुन दिया गया है. ठीक है. तो गुलाब जामुन खाने का बहुत इच्छा हुआ, 10 खा लिया, 12 खा लिया, 15 खा लिया. तो स्टार्टिंग में हैप्पीनेस है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, पर बाद में वो हैप्पीनेस चला जाता है. डिमांड विल इंक्रीज एंड हैप्पीनेस विल डिक्रीज. इट्स जस्ट लाइक, अगर एग्जाम्पल आपको बोलूंगा तो अगर आप क्या बोलते ये होता है ना, घी का जो हवन कुंड होता है जिसमें हम लोग यज्ञ करते हैं, उसमें घी डालेंगे तो क्या होगा, और फायर बढ़ेगा और आग बढ़ेगा, है ना. तो सेम थिंग विल हैपन. अगर आप सेंसेस को और इंडल्ज करेंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन में, तो और आपका करने का इच्छा बढ़ेगा ही. इट विल नॉट रेड्यूस. अभी आग है, आपने आग में घी डाला, थोड़ी देर के लिए आग कम हो जाएगा, बट इट विल अगेन करके एकदम बड़ा हो जाएगा. यस और नो? आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, देखा होगा, राइट? So in this way, senses will first attract you, give the demand, and then you go there, very little happiness, and then full of suffering, full of miseries. तो जैसे कि एक बार एक चोर था, वो चोर पकड़ा गया. ठीक है, कुछ चोरी किया था, कुछ गलत काम किया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया. अब चोर को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसको बोला ठीक है, तुमको पनिशमेंट देना है, तुम्हारे पास 3 पनिशमेंट है, तुमको उसमें से एक चूज करना है. फर्स्ट वन क्या है कि तुमको 5 लीटर घी पीना है.
ठीक है, 5 liters घी यू हैव टू ड्रिंक, दैट इज द फर्स्ट पनिशमेंट. सेकेंड पनिशमेंट, तुमको 50 डंडे पड़ेंगे, दैट इज सेकेंड पनिशमेंट. थर्ड पनिशमेंट इज दैट यू हैव टू पे 50,000 रुपीज एज अ पेनल्टी, जुर्माना भरना पड़ेगा. तो सोचा तीफ कि अरे ये सब तो पनिशमेंट है, तो क्या करे, तो घी 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 खाएंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है घी, और कुछ होगा भी नहीं, डंडे तो फालतू है और पैसा कौन देगा, चलो मैं पहला पहला वाले चॉइस है. तो वो बोला पुलिस को, ठीक है भाई साहब, हम घी पियेंगे भाई साहब, विल ड्रिंक घी. तो पुलिस बोला ठीक है. तो 5 लीटर घी का बड़ा जार ला के रख दिया, वो चोर पीने लगा घी, कड़ा 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 1 लीटर पिया, 2 लीटर पिया, 2.5. उसके बाद उसको वोमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, उल्टी करने का सेंसेशन आ रहा है उसको, जितना और पी रहा है. और वो बोल रहे नहीं हो पाएगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, नहीं हो पाएगा, मैं डंडे खा लूंगा पर घी नहीं पीऊंगा. देखो, स्टार्टिंग में इतना अच्छा लगा, एंड देन नाउ मैं डंडे खा लूंगा, घी नहीं पीऊंगा. फिर ठीक है, वो घी का डिब्बा साइड में रख दिया, एंड देन रख के उनको बोला डंडे खाएंगे, डंडे मारना स्टार्ट कर दिया. डंडा क्वांटिटी था 50 डंडे क्वांटिटी, ही हैज टू टेक 50 बीटिंग्स फ्रॉम द स्टिक. तो 1 2 3 4 खाने लगा, 15 16 आदमी, नहीं नहीं होगा और नहीं होगा साहब. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन तो वही है, 50,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा आपको. तो इससे ये समझ में आता है the same thing which Krishna is saying. If you indulge your senses in sense gratification, then in the beginning आपको अच्छा लगेगा, you will get some happiness first time जब हो रहा है, और you will get some happiness. But after that the senses will like, it will become like a poison. वो चीज करने का मन ही नहीं करेगा. And that is what all the youths are doing, right? अल्कोहल का स्मेल अच्छा लगता है, सिगरेट पीने से थोड़ा एकदम स्टाइल आएगा, थोड़ा सा वहां पर खड़े रह के क्या बोलते हैं, चौराहा पे क्रॉसिंग पे खड़े कर थोड़ा स्मोकिंग करूंगा, एंड आई कैन इम्प्रेस सम गर्ल्स गोइंग अराउंड फ्रॉम देयर. दिस इज हाउ द बॉयज इन दिस कॉलेज, आई हैव सीन मेनी टाइम्स, दे आर डूइंग दिस थिंग्स. आई विल ड्रिंक सम व्हाट यू से वाइन, आई विल ड्रिंक सम अल्कोहल. इट इज लाइक एक क्या बोलते हैं, एक स्टेटस बन जाए कि हाँ ये लड़का दारू पीता है, ही इज डूइंग दिस, ही इज स्मोकिंग, ये करता है वो करता है. बट it is just for the sake of fashion, or for the sake of attracting someone, or for the sake of some little bit pleasure. Actually you're taking poison only, right? सिगरेट पीने से लंग्स तो खराब हो गया, आपका लंग्स खराब हो गया, अल्कोहल पीने से आपका लीवर खराब हो गया, एंड ऑल दिस थिंग्स वी आर डूइंग सेम थिंग. हमको अभी हम जवान है, बॉडी फिट है, चलो वी शुड हैव अ गर्लफ्रेंड नाउ, और अ गर्ल्स विल से वी शुड हैव सम बॉयफ्रेंड नाउ, एंड देन she he will go and will correct some girl, and then they will have some relationship, and then जब पढ़ाई करने के लिए बैठेगा, वो लड़की का चेहरा बुक के सामने आएगा, पढ़ाई हो ही नहीं पाएगा, एकेडमिक्स भी गया और सब कुछ गया. So same thing is happening with most of the youths in our country. That is what they are suffering from. So everything, for everything there is some specific time. पढ़ाई करने का समय है, आपको शादी करना है उसका भी समय है, आपको खेलना है उसका भी समय है. So everything has a time. So we have to keep ourselves disciplined and control, so that we follow everything in that particular time only. Okay, otherwise देर इज नो यूज. जैसे गांधी जी बोलते थे कि उनके, गांधी जी के 3 मंत्र, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो. तो कितना करके आप ये कंट्रोल कर पाएंगे, कितना करके बुरा नहीं देखेंगे, कितना करके बुरा नहीं बोल पाएंगे, कितना करके बुरा नहीं सुनेंगे, इट विल सम हाउ और द अदर इट विल अफेक्ट यू. थोड़ी देर के लिए आप यू कैन सप्रेस इट, बट इट विल अगेन कम बैक. यस और नो? तो यहाँ से हम लोग को सबसे पहले ये पता चल गया कि the question which I have put on the first in the starting, should we suppress our senses or should we indulge our senses? So most of you have said we should suppress our senses. So I first now told you about indulging, and indulge करने से क्या problem होता है? First it is like little bit happiness and then poison. So we should not indulge our senses. So that is clear. So now coming to suppress, should we suppress or not? तो इसके लिए आई विल टेल यू वेरी गुड स्टोरी नाउ. ओके, तो रामायण में एक सेंटली पर्सन थे, उनका नाम था विश्वामित्र मुनि. ओके, सो विश्वामित्र मुनि, ही वाज एक्चुअली फ्रॉम अ क्षत्रिय फैमिली, क्षत्रिय बैकग्राउंड, बट ही वांटेड टू बिकम अ ब्राह्मणा. सो उन्होंने बहुत तपस्या किया. तो तपस्या किया. सो मेडिटेशन इज देयर इज 2 type of meditation on impersonal Brahman and meditation on the personal aspect of the Brahman. Okay, so meditation on the impersonal Brahman means what? Meditation on Brahma Jyoti, and meditation on personal aspect is meditation on God,
the personal form, right? It's Krishna or Ram or Narsinga Dev. These are the personal forms of the Lord. So impersonal Brahman is nothing but the effulgence coming out of the body of Lord. Just sun hai or sunshine. So you, like sunshine is the, what do you say, shine of the sun, light of the sun, and there is sun also. The whole sun is also there. So meditating on the sunlight is one aspect, like Brahma Jyoti, and meditation on the personal form, that is sun god. That is one aspect. So this Vishwamitra Muni, वो बहुत तपस्या की है, and at that time they used to live for thousands and thousands of years. उस युग में उतना उनके पास ये था. त्रेता युग का बात है, राइट? त्रेता युग में लाइफ स्पैन वाज 10,000 years, so you can live for 10,000 years very nicely. So for thousands and thousands of years वो तपस्या कर रहे हैं, अच्छे से तपस्या कर रहे हैं. और at a point of time उनका जो तपस्या था, it came to that level कि इंद्रदेव, who is the king of the demigods, he started feeling insecure. अरे भैया, ये तो इतना सारा, इतना जबरदस्त तपस्या कर रहा है, अगर इतना तपस्या कर लेगा तो इसको मेरा पोजीशन मिल जाएगा और मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, तो उन्होंने देखा, हाँ यहाँ पर मेरे पास स्वर्ग में बहुत सारी अप्सराएं हैं, तो उन्होंने मेनका को सेलेक्ट किया. मेनका, आप जाओ और विश्वामित्र मुनि का तपस्या भंग करो. तो मेनका वहां से आई, स्वर्ग लोक से आई, और विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे हो, बैठे हैं यहाँ पे अच्छे से. मेनका वहां पर आई, छम 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 छम, वो जो नुपुर का और जो पायल का जो साउंड है, जैसे वो तपस्या करते बैठे और जैसे साउंड सुना, छम छम, आग खोला, देखा, अरे ये तो सच ए ब्यूटीफुल लेडी इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी. और उनका ब्यूटी, उनका बॉडीली ब्यूटी देख के इतना ही बिकेम मेस्मराइज्ड दैट ही फॉरगॉट हिज तपस्या, एवरीथिंग. दैट्स ऑल. जितना हजारों साल तपस्या किया था, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, इट ऑल गॉट वेस्ट. पूरा मतलब ये हो गया. And he became lusty. So he tried to suppress his senses by meditating on the impersonal Brahman, and then that did not help him out. जो ज्ञान है, ज्ञानी, जिनको ज्ञानी लोग बोलते हैं, ज्ञानी, they are not devotees, they are ज्ञानीज. They will just have some knowledge, and based on their knowledge they will try to do some meditation on impersonal Brahman, try to suppress their senses, but it is not possible. Lust came and lust just drew him away. Lusty हो गया वो, काम वासना आ गई उसके मन में. दैट्स ऑल. विश्वामित्र मुनि गॉन. देन एक्चुअली इसका मीनिंग मतलब सिंपल आपको समझाऊंगा तो, जैसे कि एक नाव है, एक बोट है, ठीक है, वो बोट जो है ना, एक किनारे पे उसको डॉक किया गया है. तो डॉक कैसे करते हैं, डॉक मतलब उसको वहां पर कैसे रुकाते हैं, यू हैव टू पुट एन एंकर डाउन. ओके, एंकर वहां पर नीचे लगा देते हैं, सो दैट इट विल नॉट गो अवे एनीवेयर. अदरवाइज क्या होगा, वेव्स आते जाएगा, एंड एज वेव्स विल कम, वेव्स तो कंटिन्यूअसली, लहरें तो आती रहेंगी समुंदर से, तो एज द वेव्स विल कम, इट विल ड्रिफ्ट अवे, विल टेक अवे द बोट विद इट. तो सिमिलरली इट इज हैविंग द सेम थिंग इन आवर लाइफ आल्सो. वेव्स आते रहेंगी, लाइफ में प्रॉब्लम आते रहेंगी, वन आफ्टर अनदर, मेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, नेचर प्रॉब्लम, सब आते रहेगा लाइफ में. पर अगर इफ यू आर नॉट डॉक्ड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर आपने कृष्णा भगवान को पकड़ के नहीं रखा है ऑन द डॉक ऑफ द क्या बोलते हैं, शोर इन द ओशन, तो आप प्रॉब्लम के साथ बह जाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ आवर माइंड इज चीटिंग अस. तो फिर विश्वामित्र मुनि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे मैं क्या किया, मैं इतना तपस्या किया, फिर मेनका को देख के मेरे मन में काम वासना आ गई और मेरा पूरा तपस्या टूट गया, तो अब मैं क्या करूँ. ठीक है, मैं फिर से तपस्या करता हूँ. फिर तपस्या के लिए बैठ गए, हजारों साल तपस्या करने लगे, एकदम कठोर तपस्या करने लगे, और इस बार एकदम सावधान से कि इस बार मैं कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, मैं तपस्या करना ही है. तो ज्ञानी थे एकदम, तो पूरा तपस्या करने लगे. फिर से इंद्र इनसिक्योर हो गया. इंद्र बोला, अरे बाप रे, तो डबल डिटर्मिनेशन तपस्या कर, इतना डिटरमाइंड है तपस्या करने के लिए. तो फिर उसने एक और अप्सरा को भेजा, रंभा, इसका नाम था रंभा. अभी रंभा आई वहां से. रंभा एक स्पेशल फ्लावर रहता है, I have forgot the name of the flower. One special flower which comes only in 12 years. 12 साल में एक बार वो फूल आता है, और वेरी वेरी ब्यूटीफुल सुगंध उसका. तो स्वर्ग लोक से वो फ्लावर लेके आई रंभा, और लेके उसको विश्वामित्र मुनि के ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बरसा दिया. और विश्वामित्र मुनि इतना ब्यूटीफुल स्मेल देखा, रे इतना अच्छे फ्लावर से 12 साल में एक बार आता है, कि कौन मेरे ऊपर फ्लावर डाल रहा है. देखो तो क्या, रंभा खड़ी है वहां पर, रंभा अप्सरा. तो एकदम एकदम गुस्सा हो गया विश्वामित्र मुनि, फिर से मेरा तपस्या भंग करने के लिए कोई ना कोई आ गया. तो एकदम गुस्से से
पानी लिया, कुछ मंत्र बोला और पानी छिड़क दिया उसके ऊपर, पानी छिड़क दिया और उसको रंबा, उसकी वजह से पत्थर बन गई पूरा, रंबा बिकेम स्टोन ओवर देयर। सो वहां पर रंबा पत्थर बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि मैंने पानी छिड़का। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज एंगर। इस बार फिर से उनका पतन हो गया। जितना तपस्या किया था फर्स्ट केस में, इनका को देख के लस्ट आ गया मन में, लस्ट के वजह से सब तपस्या चला गया हजारों साल का। फिर सेकेंड टाइम रंबा आई, रंबा को देख के मन में क्या हुआ? एंगर आया। एंगर से वो जो एनर्जी पूरा जो तपस्या, सब तपस्या एंगर के वजह से चला गया। दैट्स ऑल। फिर वो परेशान हो गए। पर लेटर ऑन बाद में रामायण में है कि वो, और इसके बाद जब वो एक प्लेटफॉर्म पहुंच जाते, फिर वो वशिष्ठ मुनि से मिलते हैं, एंड देन ही कम्स टू नो दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड देन ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति से ऊपर भी कुछ है, दैट इज पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड, दैट इज लॉर्ड राम। एंड देन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड राम एंड the personal aspect of Bhagwan, and then he becomes a devotee. Then these all things won't disturb him. So that is later point of time. But यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि you cannot suppress your senses. फर्स्ट सिनेरियो में देखा, यू कैन नॉट इंडल्ज योर सेंसेस। अगर इंडल्ज करेंगे सेंसेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंडल्ज करेंगे तो क्या होगा? सेंसेस विल डिमांड एंड इट लाइक अ पॉइजन इन द एंड। सप्रेस करेंगे तो आप सप्रेस करेंगे करेंगे, पर कितना बोले कंट्रोल करेंगे? एक दिन तो बाहर आएगा ही। हाउ मच कैन यू कंट्रोल योर सेल्फ? यू कैनॉट कंट्रोल दैट मच। सो नाउ there is something which is more important. There is one more personality. Yes, now I'm saying. So you cannot suppress and you cannot indulge your senses. So what to do now? So I'll tell you this example. One more very famous and very interesting personality. So inka, this personality, his name was Haridas Thakur. He used to stay in Bengal only here. Haridas Thakur. So very saintly person. And he used to chant whole day. I think 3 lakh names of 3 lakh rounds he used to chant. 3 lakh names of Hare Krishna Maha Mantra. हम लोग को तो, आप लोग हम बोलते कि एटलीस्ट आप 8 माला जप करो भगवान का नाम का, तो आप लोग को उसी के लिए ही हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है भैया, असाइनमेंट है, ये है वो है, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, यू टू चैंट 3 लाख टाइम्स, आई थिंक 3 लाख टाइम्स और मोर देन दैट। पूरा दिन रात भगवान का नाम जप कर देते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करे तो वहां पर एक मोमेडियन, उस टाइम को बंगाल में मुस्लिम लोग का राज था, देयर वाज एन मोमेडियन रूलर, रामचंद्र खान शायद से उसका नाम। तो ही स्टार्टेड गेटिंग एनवियस, जलन होने लगा उनको कि हरिदास तो हर टाइम भगवान का नाम का जप करते रहता है और एकदम साधु के जैसे दिखावा करता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ही कॉल्ड वन वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट, उनका नाम था लक्ष्य हीरा। दिस लक्ष्य हीरा, शी वाज अ वैश्य, अ प्रोस्टिट्यूट। So Lakshya Hira was one of the most well-known and beautiful prostitute at that time. तो लक्ष्य हीरा को अपॉइंट किया और बोला आपको जाके हरिदास ठाकुर का तपस्या भंग करना है। ठीक है, यू हैव टू ब्रेक हिज तपस्या, एंड व्हेन ही विल यूनाइट विथ यू, देन क्या बोलते हैं हम लोग, पता चल जाएगा दैट ही इज अ ढोंगी साधु, एंड उसके वजह से देन विल रिमूव हिम आउट ऑफ द किंगडम। तो ठीक है, अक्षरा को बोला, अक्षरा बोली ठीक है, तो पहले मैं जाके आई विल जस्ट फर्स्ट गो एंड आई विल सी सिचुएशन एंड आई विल लेट चेक। तो हरिदास ठाकुर दिन रात जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, रात में अभी शाम हो गई, जप कर रहे हैं। वो तो जप किए सिवा कुछ खाते पीते नहीं थे, उतना स्ट्रिक्ट था उनका चैंटिंग। तो जप कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वहां से लक्ष्य हीरा आई, द ग्रेट प्रोस्टिट्यूट लक्ष्य हीरा प्रोस्टिट्यूट, छम 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 करके आई। हरिदास ठाकुर ने देखा, ओके कोई तो आया है यहाँ पर। तो हरिदास ठाकुर ने देखा, लक्ष्य ने बोला देखिए अभी तो रात का समय है, मैं जवान हूँ और आप भी जवान हैं और तन्हाई है सब जगह पे, तो और क्या चाहिए, कम लेट्स एंजॉय टुगेदर करके उनको प्रपोजल दिया। And she started removing her clothes with half naked body. She's saying all these things. So Haridas Thakur, what he said, okay, I will enjoy with you, but I have taken a sankalpa that I will chant these many numbers of round. इतना भगवान का नाम का जप करूंगा, so मैं कंप्लीट करूंगा एंड देन आई विल एंजॉय विथ यू। ठीक है, एंड ठीक है। तो उन्होंने बोला आप बैठ जाइए सामने, आप वहां पर बैठ जाइए। आई विल, तो उन्होंने वहां बैठ गए और ही अगेन गॉट इनटू मेडिटेशन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब में लग गए, ओवर पूरा रात ऐसे चला गया, दिन हो गया। अब सुबह हो गया, सूरज आया, तो लक्ष्य हीरा बोली
कि ठीक है, तो मैं आज तो सुबह हो गई है, तो मैं आज शाम को आऊंगी आपके पास। तो उन्होंने बोला ठीक है, हरे कृष्णा, आप शाम को आइए। फिर नेक्स्ट दिन शाम हो गया। अभी अभी शाम को वो फिर जब करते हुए बैठे हरिदास ठाकुर। फिर लक्ष्य हीरा आई। फिर लक्ष्य हीरा आई और फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो कल तो नहीं हो पाया, तो आज हम लोग एंजॉय करते हैं, चलिए आइए। तो फिर से हाफ नेकेड बॉडी दिखा के उनको अट्रैक्ट करने के लिए, लस्टली डिजायर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बोल रही है। तो ना उन्होंने बोला ओहो, मैं थोड़ा राउंड आज बच गया है, बस मैं करके मैं आ जाऊंगा, बस आई जस्ट फिनिश इट एंड आई विल कम। ठीक है, देन ही स्टार्ट अगेन, आगे नो मेडिटेशन में चले गए, जब करने लगे। फिर सेकेंड डे हो गया, सेकेंड फिर से सुबह हो गई, अगेन सन केम, फिर से वो बोली आज भी नहीं हुआ, ठीक है, फिर आज भी शाम को आऊंगी। तो उन्हें हाँ पक्का पक्का शाम को आओ, आज पक्का शाम को विल एंजॉय। देन फिर से शाम हो गया, अगेन शी केम इन द इवनिंग टाइम, अगेन हरिदास ठाकुर इन मेडिटेशन ओनली, अगेन द होल नाइट वेंट लाइक दैट इन मेडिटेशन ओनली। एंड ऐसे करके 3 दिन चला गया। वो जप में ही लक्ष्मी राव बस आती थी और बैठती थी और हरिकृष्ण माता सुनती थी। शी केम टू अटैक हिम बाय लस्ट, बट वो आके बैठती सुनती थी। एंड द फोर्थ डे मॉर्निंग वो रोने लगी कि आप बहुत ही क्या बोलते सेंटली पर्सन है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैं आपको आपका तपस्या भंग करने के लिए आई, मुझे माफ कर दीजिए। तो वो उनके चरणों में गिर गई, उनसे माफी मांगने लगी और उन्होंने संकल्प लिया कि आज से, और हरिदास ठाकुर ने उनको ब्लेस किया, ही इनिशिएटेड लक्ष्य हीरा, उनको उनको दीक्षा दिया। एंड देन आफ्टर दैट लक्ष्य हीरा को बोला कि आप इसी यहीं पर इस जगह में रहिए, और इस जगह में रह के आप तुलसी महारानी के सामने, तुलसी का जो पेड़ है मतलब झाड़, के सामने बैठ के यू चैंट हरे कृष्णा, मेडिटेट ऑन कृष्णाज नेम। तो लक्ष्य हीरा ने अपना जितना भी वेल्थ था, जो उन्होंने वैश्य का जीवन से कमाया था बाय रॉन्ग सिंफुल एक्टिविटी, वो सब उन्होंने त्याग दिया, वहां पर जाके उस गुफा में बैठी एंड शी स्टार्टेड चैंटिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट विलेज, बेनपोल उसका नाम विलेज बंगाल में है, दैट विलेज उस लक्ष्य हीरा को देख के कि एक वैश्या, एक prostitute, she has transformed from that sinful life to a devotee of Krishna। वो जिंदगी देख के, वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन देख के उस जगह के सारे लोग, they also became devotees, they also started chanting Hare Krishna, and their life also became very happy and joyful because of Krishna, because inviting Krishna in their life. So this is what we have to do. We should not indulge our senses in sense gratification, and we should not suppress our senses. Rather, we should sublimate our senses. Okay, we should sublimate our senses means what? We have to dovetail our senses in Krishna's activity. खाने को इच्छा कर रहा है, प्रसाद खाइए अच्छे से। आपको आपका जो पढ़ाई है, आपका जो काम है, उसको कृष्णा के सेवा सेवा के रूप में उसको डवटेल कीजिए। फिर पढ़ाई भी अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा, एंड माइंड भी शांत रहेगा। इन दैट वे एवरीथिंग यू अटैच इट टू कृष्णा इन योर लाइफ, एवरी एस्पेक्ट आप जो भी कर रहे हैं, यू अटैच इट टू कृष्णा एंड यू डू, कीप कृष्णा सेंटर एंड यू डू इट, एंड देन यू सी हाउ हैप्पी यू विल बी। नो प्रॉब्लम विल डिस्टर्ब यू। बहुत लहरें आएंगी समुद्र की, पर आपने आपके जहाज को डॉक करके रखा है कृष्णा के साथ, तो वो लहरें आपको ले नहीं जा सकती, and you will be always happy. That's why I'm saying to all of you that please chant Hare Krishna Mahamantra regularly, especially in our youth age. माइंड बहुत गड़बड़ करेगा, पर अगर आपने कृष्णा का सहारा लिया है, उनका शरणागति ली है, देन माइंड विल नॉट डू एनीथिंग टू यू। ठीक है, सो आप सब लोग आज सुबह आए हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के, तो आपसे मैं बहुत ही आई एम थैंकिंग यू फॉर दिस। थोड़ा कष्ट करके आना पड़ा, बट थैंक यू फॉर कमिंग एटलीस्ट। सो नाउ हम लोग सब मिलके विल स्टार्ट चैंटिंग 2 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र एक साथ, एवरीवन, ठीक है? रिमेंबर कृष्णा। हाँ, सो बिफोर दैट वन स्मॉल अनाउंसमेंट आप सब लोग के लिए। मोस्ट ऑफ यू मिस्ड लास्ट सेशन, इसलिए मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ कि आप सब लोग के पास गीता है, राइट? आदित्य गुप्ता, दीक्षा कुमारी, प्रीतम प्रधान, संजीत, जय सरकार, देवज्योति, शुभम कुमार, आप सब लोग के पास भागवत गीता है ना? आपको गिफ्ट मिला था। सो आप लोग, कुछ लोग गीता में, जैसे प्रीतम कुछ दिन पहले बोल रहा था, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गीता, यू आर गेटिंग सम डाउट्स, something is there, you're not able to understand it, not able to apply it in your life. So that's why we have come with a very applicable course, very practical course, that is study Gita 18 days 18 chapters। गीता में 18 चैप्टर्स है, एंड यू हैव टेक्स्ट बुक विथ यू। सो 18 दिनों में 18 चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, वन डे वन चैप्टर, very पावरफुल सेशन। एंड
this will be taught in a very scientific way. It will be taught in such a way that as a student, as a youth, as a working individual, how can you apply this knowledge of Gita in your life at this particular time? अभी कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव टू बिल्ड अप माय करियर, बट हाउ कैन आई अप्लाई दिस नॉलेज इन माय लाइफ इन दिस पॉइंट दैट आई कैन मेक इट मोर nicely? Okay, so that will be taught to you, the knowledge of Bhagavad Gita, 18 days, 18 chapters. So I'll be sending you the registration forms today, so please register it, just 18 days course. Okay, and we'll check your attendance of Utkarsha. This Sunday is the final part 2 of the session of Utkarsha, and this will be ending, Utkarsha will be ending this Sunday. We'll check your attendance. After checking your attendance, we'll give you the certificates, and then from next Sunday Gita course will start, 18 days, 18 chapters. ठीक है, so please register. It is just 50 rupees registration cost. I will send you the form just like before, and your life will become very very enlivened. You all have Gita now. You will know how to read Gita and how to apply it. You and your family members, आपके परिवार वाले, everybody will be benefited by this. ठीक है, so now you are saying something, Jay? Actually saying that in Vishwakarma Muni, it was 1,000 years he was meditating, Yeah, and he became lusted. yeah, And then yes, okay. but Haridas Thakur was not meditating 1,000 years, means for short time. Then why don't he become lusted? What? I didn't understand. Second part, what you said? Means Haridas Thakur Thakur. actually not meditating for short time. Haridas Thakur, right? And then yes, short time. Then why Yeah. he didn't get lust? Okay, very 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 important question, जैसा करास. Very, I congratulate you for asking such a good question. सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जय का क्वेश्चन है कि विश्वामित्र मुनि हजारों साल तक तपस्या किया, पर फिर भी मेनका को देख के उनके मन में लस्ट आ गया, काम वासना आ गई, एंड उनका तपस्या भंग हो गया. और यहाँ पर हरिदास ठाकुर है, वो भी तपस्या कर रहे थे कुछ समय के लिए, not like thousands of years, for the lifetime of Kali Yuga he was doing tapasya, but still लक्ष्य हीरा को देख के उनका पतन नहीं हुआ. Lust did not attack him, lust cannot capture him. So why? So that's what I told in session, right? Vishwamitra Muni was meditating on the impersonal aspect. Okay, Vishwamitra Muni ब्रह्म ज्योति पे मेडिटेट कर रहे थे. ब्रह्म ज्योति मीन्स व्हाट? देयर इज नथिंग, कोई कुछ नहीं है, बस अंधकार है और कुछ नहीं है. आई जस्ट नीड टू मेडिटेट इन अंधकार, बस कुछ नहीं है, जस्ट ब्रह्म ज्योति है, एक ज्योति पे मेडिटेट करो. He was meditating on that aspect of Bhagwan. But here Haridas Thakur is meditating on the personal form of Krishna. Okay, वो कृष्ण भगवान की ओर मेडिटेट कर रहे थे. So there is something called Brahma Jyoti, that is impersonal aspect, and there is something called as personal, that is more higher. Brahma Jyoti यहाँ पर है और कृष्ण भगवान यहाँ पर है, in this level. So Haridas Thakur is meditating on this level. Okay, and Vishwamitra Muni for thousands of years meditating on this level. तो आप जितना भी इस लेवल में मेडिटेट कीजिए, that is all called ज्ञानी. ज्ञानी लोग करते हैं, मायावादी लोग. And there is no happiness in the life. You are just trying to suppress senses. Senses को suppress कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं. मन में लस्ट का इच्छा है पर वो जा नहीं रहा है, यू आर जस्ट कंट्रोलिंग इट. बट on the other hand, हरिदास ठाकुर, when you chant हरे कृष्ण महामंत्र, राइट, जैसे पहले ही बोला था मैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, all these things they will get eradicated from your heart, आपसे हार्ट से निकल जाएगा. That is the main what you say मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, कि आपके माइंड से आपका पूरा अनर्था को निकाल देगा, लस्ट को पूरा खींच के निकाल देगा, ब्लैक यकी लस्ट उसको खींच के निकाल देगा पूरा बाहर आपके दिल से, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एंड इट विल मेक यू मोर प्योर. देन these things will not affect you. That's why it is said कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र, and that's why we are trying to teach you this thing. By chanting only you can control your mind and focus in your studies. Doesn't matter how much other things you try, कितना मोटिवेशनल वर्कशॉप्स आप क्यों ना कर ले, कितना ब्रह्मज्योति मेडिटेट क्यों ना कर ले, कितना आप योगा मेडिटेशन क्यों ना कर ले, but unless you chant Hare Krishna Mahamantra, you cannot remove this anartha from your heart and you cannot focus on anything. Okay, this is the Yuga Dharma of Kali Yuga, and you all are very very fortunate that you have come in this youth age. So please का फायदा उठाइए. This is my humble request to all of you. उसका फायदा उठाइए. आदित्य, दीक्षा, प्रीतम, संजीत, वरुण, जय सरकार, उसका फायदा उठाइए आपके लाइफ में. ठीक है जय? Did that answer your question?
Yes, Bhaiya. Okay, so I request everyone, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड विल चैंट 2 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र विथ फुल डिवोशन, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे शरणागति के साथ कृष्ण भगवान की ओर। विल चैंट 2 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। ठीक है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। So we have completed 2 rounds of chanting Hare Krishna. So I hope आप लोग ने भी chanting complete किया है। Yes. So you can just tell how many rounds you have chanted, आदित्य? कितना राउंड चैंटिंग किया अभी? अभी 1 राउंड सुबह किए थे, मतलब ज्वाइन होने से पहले 2 राउंड हो गए, 3 राउंड है। Okay, okay, very good. Diksha, how many rounds you chanted now? 2. 2 rounds. Okay, very nice. Pritam Pradhan, how many rounds you have chanted now? Pritam Pradhan and Sanjeet, how many rounds, कितना राउंड चैंटिंग किया अभी? 1 राउंड। Only 1 round. सब लोग 2 राउंड किया, आप ओनली 1 राउंड किया। ओके, संजीत कितना राउंड चैंटिंग किया अभी? एंड जय सरकार, यू आल्सो? संजीत 2 राउंड्स। ओके, जय सरकार 3. 3 rounds. Okay, very nice. So I again thank you for chanting today in mantra meditation circle, all of you. So every day आप आपके घर में should at least chant 8 rounds minimum, very very sincerely, and this will only help. जैसे हरिदास ठाकुर को this chanting has only protected him against the lust ने अटैक किया था और उसको चैंटिंग ने प्रोटेक्ट किया। उसी प्रकार हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, क्यों? बिकॉज माइंड इज नॉट फोकस। सो इफ यू चैंट सिंसियरली इट विल फोकस योर माइंड। ठीक है, एंड हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज ऑफ गीता इन योर लाइफ, दैट विल बी टॉट टू इन द भागवत गीता कोर्स। सो आई विल सेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म टुडे, सो प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ। जस्ट 50 रुपए है, हमारे मोबाइल का रिचार्ज 200 रुपए का होता है, बस 50 रुपए देके रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दिस वेरी वीडियो सेशन। 18 दिनों में 18 चैप्टर आप सीख जाएंगे गीता का। ठीक है, so I will send the link today. Register yourself and chant your rounds regularly every day. Okay, thank you very much. Hare Krishna. तो हम संडे को मिलते हैं सुबह 10:30 for the last concluding part 2 session of your Utkarsha. Hare Krishna. हरे कृष्ण।